साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने अपने एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसी बीच अब दूसरी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव को लेकर महागठबंधन के विधायकों की सीएम आवास पर बैठक जारी है, जिसमें महागठबंधन के सभी 56 विधायक शामिल हो रहे हैं। बैठक से ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, राज्यसभा के रण से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक और जेएमएम कांग्रेस ने हालांकि अपने एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके दूसरी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है और चुनाव को लेकर महागठबंधन के विधायकों के सीएम आवास पर यह बैठक फिलहाल जारी है। दोनों सीट महागठबंधन जीतेगी। दोनों पार्टी का एक ही उद्देश्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या अन्य गठबंधन दल हो, सबका एक ही उद्देश्य है। और ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, हालांकि कांग्रेस और जेएमएम एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। अब चूंकि 56 विधायक, उनके सभी 56 विधायक एक मंच पर हैं, मुख्यमंत्री के सामने हैं, क्या इस मीटिंग से बाहर निकल कर आ रहा है? जी, बता दें कि महागठबंधन में एकता हो और जो एक संदेश है वो जाए, इसे देखते हुए ही आज मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज बैठक का आयोजन किया गया है। और इसी बैठक के दरमियान राज्यसभा चुनाव में अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में जाते वक्त भी तमाम विधायकों और मंत्रियों ने ये कहा कि हम इंटैक्ट हैं और शायद बैठक भी इसी तमाम चीजों को लेकर हो रही है। भूपेश बघेल और जो अजय शर्मा है, जो कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो भी इस बैठक में शामिल है। और साथ में अगर कहा जाए तो एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि अभी भी जो पेच है वो पूरी तरह से खत्म हुआ है या फिर नहीं, ये बैठक खत्म होने के बाद ही स्थितियां जो है स्पष्ट होने की संभावना है। फिलहाल मुख्यमंत्री के समक्ष तमाम विधायक जो है वो गठबंधन दल के वो मौजूद है। राजद कोटे के भी 4 विधायक जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। तो उन्हीं की मौजूदगी में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है और इन रणनीतियों के आधार पर ही आगे की जीत की रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो छलकाया गया है कि मुख्यमंत्री से जो भी वार्ता हुई है दिन में, आज दोपहर में, उस वक्त भी तमाम चीजें स्पष्ट रूप से कही गई हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा भी आश्वासन मिला है। अब उसी को देखते हुए ये बैठक हो रही है। अब लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बन रही है और कहीं ना कहीं उस रणनीति का भी असर जो है वो हो सकता है कि गठबंधन के द्वारा। ओम प्रकाश, यहाँ पर मामला भरोसे का था। जेएमएम लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने जेएमएम को बिना भरोसे में लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। हालांकि भरोसे की बात कांग्रेस की ओर से भी की जा रही थी। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या वो भरोसा देखने को मिलेगा? और सवाल यह भी, या तो जेएमएम अपने पैर पीछे खींचेगी या कांग्रेस अपने पैर पीछे खींचेगी। क्या बीजेपी को एक बड़ा मौका नहीं दे दिया राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जेएमएम की तरफ से ये बयान आए थे, क्योंकि प्रणव झा का जैसे ही नाम का ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जेएमएम की तरफ से यही बात कही गई थी, पीठ में छुरा घोंपने जैसा कार्य जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जेएमएम से बिना बात किए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से भी ये भी बातें कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे और मुख्यमंत्री के द्वारा ही अगर कहा जाए तो आज जो बात हुई है चुनाव, जो राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक कांग्रेस के, उन तमाम लोगों ने कॉन्फिडेंस जताया है कि जो भी अब ये देखना होगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो मीटिंग के बाद कितना बरकरार रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ओम प्रकाश, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा चुनाव से भी जुड़ी ये बड़ी खबर है और बीजेपी ऑफिस में एनडीए की बैठक चल रही है। बीजेपी आजसू जेडीयू के विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं, यानी एक तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक चल रही है और राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही जगह मंथन चल रहा है। बीजेपी ऑफिस में एनडीए की यह महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी आजसू और जेडीयू के विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है तो जाहिर तौर पर उस उम्मीदवार को आगे करने, उस चेहरे को आगे करने पर मंथन चल रहा होगा जो कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों का सामना करेगा।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ भावात्मक और सामाजिक जुड़ाव का भी गवाह बना है। रांची को लेकर रामगढ़ और बोकारो तक कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी और अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। नितिन नवीन का मिशन झारखंड, कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र, संगठन को दी नई धार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली रवाना हो गए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। प्रदेश कार्यालय में उन्होंने जिलाध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ कई दौर की बैठक की। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेके आएगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे। संगठन को किस रूप में मजबूत किया जाए, इस पर बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपने अनुभव और जिस तरह से देश के सामने चुनौतियां हैं, उन सारे विषयों को लेकर संगठन को किस रूप में मजबूती के साथ खड़ा करना है, इन विषयों पर उन्होंने चर्चा की। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच नितिन नवीन का एक भावात्मक पक्ष भी देखने को मिला। बोकारो पहुंचकर उन्होंने अपनी बड़ी मौसी स्वर्गीय शोभा रानी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक उन्होंने परिजनों के साथ समय बिताया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन भी उनके पास आया। नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री को अपने बोकारो प्रवास की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बहुत लगाव था सब बहन में और वो मौसी हमको बहुत ज्यादा मानती थी। एक ही बताइए, आके क्या आप लोगों को बोले थे? बोले कि जैसा भी जो भी होगा हम आप लोग के साथ में हैं, जब भी कुछ भी जरूरत हो, दिन हो रात हो, हम लोग हमेशा साथ में हैं। परिवार का कोई भी सुख दुख होगा हम लोग साथ में मिलके हम लोग रहेंगे। बोकारो, रामगढ़ और रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। रामगढ़ के कोठार चौक पर नितिन नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद छतरमांडू और चितरपुर समेत कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और झंडा बैनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया। विश्व की सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष अगर कहीं पर भी आएंगे तो उत्साह तो चरम पर रहेगा। यार आप ये उत्साह देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम लोग उनके स्वागत के लिए बेचैन दिखे। पूरे झारखंड के कार्यकर्ता उत्साहित हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से और पूरा झारखंड में उत्साह का माहौल है। झारखंड दौरे के दौरान नितिन नवीन ने एक तरफ संगठन को मजबूती देने का संदेश दिया तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं और समाज के कई वर्गों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। बीजेपी इसे आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम दौरा मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर महागठबंधन में नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस के रुख से भाकपा माले असंतुष्ट है। भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले गठबंधन दलों से चर्चा होनी चाहिए थी। बोकारो में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें वे अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने रांची में मीटिंग बुलाई, इस मीटिंग के बाद वहीं पर जाएंगे। हम लोग आशा करते हैं जो एकमत होगी, सबकी एकमत होकर अगर वोटिंग करे तो समझते हैं जो यूपीए के दोनों सीट निकल सके। नहीं, देखिए कांग्रेस की ये गलती है, वो उनको सारे घटक दलों से बातचीत करके जब जो अरिथमेटिक है वो एकदम 56 की है और 2 ही सीट निकल सकते हैं, तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए थी जो सारे घटक दलों के साथ बैठकर कैंडिडेट के अनाउंस कर।
और करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया रेलवे का अंडरपास, लेकिन पहली ही बारिश में विकास के दावों की पोल खुल गई। चक्रधरपुर रेल मंडल के टोला पहाड़ में बना अंडरपास प्री मानसून की पहली बारिश में ही पानी से लबालब भर गया। हालात ऐसे हैं कि अंडरपास सड़क कम और स्विमिंग पूल ज्यादा नजर आ रहा है। लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई तालाब या स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि यह नजारा है रेलवे के अंडरपास का। मामला चाईबासा का है, जहां के चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ में करोड़ों की लागत से बना रेलवे का अंडरपास प्री मानसून की बारिश में पानी पानी हो गया और यह स्विमिंग पूल जैसा बन गया। पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण इसके निर्माण को लेकर रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क पर स्थित समपार फाटक को बंद कर इस अंडरपास का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके, लेकिन अब यही अंडरपास परेशानी का कारण बन गया है। इससे सोनुआ और चक्रधरपुर क्षेत्र की कई पंचायतों और गांवों का संपर्क प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बारिश के दौरान हालात और गंभीर होने की आशंका जताई। अंडरपास में जल जमाव के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। पहली ही बारिश में स्विमिंग पूल बने इस अंडरपास के निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। अब स्थानीय लोग रेलवे प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस प्रोजेक्ट में जल निकासी जैसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। आखिर निर्माण एजेंसी और रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग ने इस संबंधित समस्या को क्यों नजरअंदाज किया। अब देखना होगा कि रेलवे इस समस्या का समाधान कब तक करती है। चाईबासा संवाददाता रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। और धनबाद में लघु सिंचाई विभाग की ओर से 132 तालाबों और छोटे बांधों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन कार्यों को लेकर कई जगह ग्रामीणों ने गुणवत्ता और गड़बड़ी के आरोप लगाए। पूर्वी टुंडी और गोविंदपुर क्षेत्र में तालाबों की खराब स्थिति और धीमी प्रगति पर लोगों ने नाराजगी जताई। वहीं विभाग का कहना है कि सभी कार्य मानकों के अनुसार हो रहे हैं और अधिकतर योजनाएं मानसून से पहले पूरी कर ली जाएंगी। देखिए, इसमें तो इस तालाब में मछली पालन बहुत ज्यादा ही हो रहा था, लेकिन मछली पालन होने के बाद हम लोग कुछ बार मछली विभाग को सूचित भी किए कि तालाब बहुत गंदा है, लेकिन मछली विभाग का कोई रिस्पांस नहीं आया। और ये तालाब पुरातन तालाब है, इसमें पूजा पाठ भी किया जाता था। पहले सूर्य पूजा इसी में होता था, लेकिन ये गंदगी के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, ग्रामीणों के द्वारा हमें पता चला जो काम होना चाहिए तो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने से भी देख लूं। और देखे तो इनसे ठेकेदार से बात भी हुई। उनका कहना कि तत्काल ये मिट्टी जो है मेड़ तालाब के अंदर में मेड़ बनाया जा रहा है हम लोग के हिसाब से। तो हम बात की एक बार ठेकेदार से, उनका कहना कि तत्काल हम लोग रखे हुए हैं, इसको उठा करके फिर हम एरिया को बढ़ाएंगे। विकास के नाम पर लूट हो रहा है। जो चाची बांध तालाब का जीर्णोद्धार जो हो रहा है, आड़ में ही ऊपर में खाली मिट्टी दिया जा रहा है दिखावा के लिए, और पूरब तरफ में भी खाली हल्का हल्का कोड़ा जा रहा है। ये बहुत अनियमित हो रहा है, इसका जांच होना चाहिए। तालाब का काम हम ही करवा रहे हैं। क्षेत्र में अभी टुंडी और पूर्वी टुंडी क्षेत्र में सैकड़ों संख्या में तालाबें बन रही है। सैकड़ों संख्या में जेई विभाग में उपलब्ध है नहीं। सारा जगह में जेई 8 घंटा ड्यूटी दे नहीं सकते, तो कुछ समय हर तालाब में जेई साहब जाते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। हमको अभी तक मौका नहीं मिल पाया, मेरा तालाब यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जेई साहब आएँ और देखें कि और क्या करना है, नहीं करना है। सुधार जो करना है वो सुधार किया जाएगा और गाँव वाला को संतुष्ट किया जाएगा। जैसे क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। एकूरेट 193 तालाब का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 132 का इकरारनामा करके कार्य प्रगति पर है। बाकी 61 का भी
इकरारनामा नहीं हुआ, वो अक्टूबर के बाद ही अब हो पाएगा। 132 में से कुछ जो है भूमि संरक्षण के द्वारा भी 2-4 तालाब जो है हो गया है, वो लगभग 193 में लगभग 10 तालाब का काम कैंसिल भी होगा। और रांची से बड़ी खबर है, जेवर कारोबारी से रंगदारी मांगी गई। प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। 5 करोड़ रुपए की ये रंगदारी मांगी गई। विदेशी नंबर से मैसेज आया और कॉल आई। पैसे नहीं देने पर परिवार खत्म करने की धमकी दी गई। लालपुर थाने में आवेदन दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय रांची से, जेवर कारोबारी से रंगदारी मांगी गई। प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप है। 5 करोड़ से ज्यादा की रंगदारी मांगने का ये बड़ा आरोप। विदेशी नंबर से मैसेज आया, कॉल आई, पैसे नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई। लालपुर थाने में आवेदन भी दिया गया है। तो रांची से ये बड़ी खबर है और डराने वाली खबर है। जेवर कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस खान के नाम पर यह रंगदारी मांगी जा रही है। 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रंगदारी। विदेशी नंबर से कॉल आया, मैसेज आया। और हजारीबाग से बड़ी खबर है। गिद्दी चेक पोस्ट फायरिंग कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। राहुल दुबे गिरोह का सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में मोहम्मद वारिस। पूछताछ में फायरिंग की बात को कबूला। आरोपी की निशानदेही पर देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घटना में शामिल गिरोह के 2 अन्य सदस्य अब भी फरार बताए जा रहे हैं। एसआईटी की कार्रवाई में गिद्दी फायरिंग कांड का यह खुलासा हुआ। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर है। तो हजारीबाग से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन पर थी, जिसे हमने बताया। जामताड़ा का रुख करते हैं। जामताड़ा के चंद्रपुर गांव में मनरेगा योजना में कथित गड़बड़ी और फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। बहारुल खान ने उपायुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनके नाम पर तालाब निर्माण योजना संचालित दिखाई गई, जबकि जमीन उनकी नहीं है और उन्हें योजना की कोई जानकारी भी नहीं थी। शिकायत में कहा गया है कि तालाब निर्माण के नाम पर 3,16,000 रुपए से अधिक की राशि निकाली गई, जबकि जमीन पर काम नाम मात्र का हुआ है। मामले में पंचायत कर्मियों और अन्य लोगों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी आलोक कुमार ने जांच के आदेश दिए। डीडीसी को 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। गोगाई का लड़का अभी, उसका तिलू गोगाई अभी बचित है, जिंदा है। वो आइसक्रीम का व्यवसाय करता है। उसके संग मिल के एक काम जस्ताखा अपना मिल के किया था। उसका जमीन पर वो अपना मिल के काम किया था। माज में ये अगवा का नाम अपने भीतर के साथ में रख के अपना काम को बना रहा था, फर्जी टाइप का। अच्छा। इसमें वो धरा गया। ये जो काम हारून खान के नाम में किया है, तो उसका लड़का इधर बैल खोजने के लिए आया था। तब देखता हमारा ये बोर्ड में हमारा पिताजी का नाम रहा है। तब सर्च किया, तब देखता है 3,16,881 रुपये पैसा उठा लिया है। और तालाब का कहीं काम नहीं हुआ है। कहीं जांच हो जाएगा, कहीं इसमें कुछ हो जाएगा तो इसमें हारून खान फंस जाएगा। इसीलिए अपना जान बचाव के लिए वीडियो पास दवा है और डीसी पास दवा है। मामला है मेरा पिताजी के नाम में पुखर तालाब किया है। मेरा पिताजी कुछ मालूम नहीं है। इतना पैसा उठाया 3,16,881 रुपये उठाया है। कुछ मालूम नहीं, यहाँ सही दस्तखत लिया, कुछ नहीं लिया है। ऐसे ही पुखर तालाब हो रहा है। ठीक है, कुछ होगा तो मेरा पिताजी फंसेगा, इसीलिए मैं पिटीशन मार के आया। इस संबंध में मैंने डीडीसी को डायरेक्शन दिया है और जैसा उनका कहना था कि उनके बिना जानकारी के उन्हीं की जमीन में तालाब सैंक्शन हुआ है, तो इससे डिटेल जो कहते हैं योजना का सारा डॉक्यूमेंट मैंने डीडीसी से मांगा है और 3 दिन के अंदर वो जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और उसके आलोक में हम लोग जो अग्रतर कार्रवाई होगा नियमानुसार वो जरूर करेंगे। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।